राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मैं अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता माँ, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी और सभी देवी देवताओं का आह्वान करके मैं ये अर्जी लगाता हूँ। मेरे प्रभु, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो, उनके सभी कष्ट हरो, उनके घर में कभी कोई दुख ना आवे, उनके घर सदैव सुख संपत्ति से भरे रहें। यही मेरी अर्जी, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की जय, श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा क्यों होती है और बृहस्पतिवार को वीरवार कहा जाता है, वीरवार क्यों कहा जाता है, पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। श्री हनुमान बजरंग बली, बाबा नीम करोली, अपार कृपा आपके ऊपर हो। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की क्यों होती है पूजा? बृहस्पतिवार का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के गुरु बृहस्पति देव के लिए निर्धारित है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु पीताम्बरधारी हैं, अर्थात वह पीले वस्त्र पहनते हैं। कहा जाता है कि पक्षियों में सबसे विशाल गरुड़ ने भगवान विष्णु को कठिन तपस्या करके प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनको अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। गुरु का अर्थ भारी होता है और गरुड़ भी पक्षियों में सबसे भारी होता है। गरुड़ की सफल तपस्या के कारण गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ बृहस्पतिवार को गुरुवार और वीरवार क्यों कहते हैं। देवों के गुरु बृहस्पति हैं, अतः बृहस्पतिवार के दिन उनकी भी पूजा होती है, इसलिए बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहा जाता है और वीरवार भी इसे कहा जाता है। इससे जुड़ी हुई एक कथा है। कहा जाता है कि भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की उपस्थिति में बाणासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन का नाम वीरवार भी पड़ गया। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी बताएं। बृहस्पतिवार के दिन पूजा अर्चना करने का विधि विधान बताता हूँ। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद व्यक्ति को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, पीले चावल और धूप अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कोशिश करें कि केले के पेड़ की पूजा करें, यह श्रेष्ठ माना गया है। पूजन के बाद नारायण कवच और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई, मेरे माताएं बहनें। धार्मिक ग्रंथों की वाणी है, जितना सुनेंगे उतना ही धर्म लाभ होगा, उतने ही सारे संकट दूर करेंगे भगवान। यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की जय, हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की राम।